बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची में जहां बहुत से मसाइल हैं, वहां एक मसला ऐसा है जिसका कराची वालों ने तसव्वुर भी नहीं किया था, यानी कि गैस की बंदिश। पहले इस किस्म का कोई तसव्वुर नहीं था और सिलेंडर्स की कोई मांग नहीं थी, लेकिन होते होते सिलेंडर्स की वो मांग शुरू हुई क्योंकि गैस की बंदिश से लोग परेशान थे और उनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि जनाब बाहर जाएं और गैस का सिलेंडर फिल करें और उसके बाद जनाब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खाना पकाएं। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि अचानक से इनके एलपीजीज के जो सिलेंडर्स मिलते हैं उस पर धमाकों का सिलसिला ना रुका। हैदराबाद में एक बहुत खतरनाक धमाका हुआ जिससे सिंध हुकूमत हरकत में आई और उस हरकत में आने के बाद मुख्तलिफ एसओपीज पे एक सख्ती से अमल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ बल्कि मुराद अली शाह साहब ने पर्सनली इस चीज को देखा और फौरी तौर पर मसले के हल के लिए ये कहा गया कि जनाब ये तमाम दुकानें जो कि गैर कानूनी तौर पे शहर में कायम है, इनको देखा जाए और ना सिर्फ देखा जाए बल्कि एक एसओपी ऐसी भी बनाई जाए कि इन दुकानों को शहर से दूर कहीं या ऐसी जगहों पे जहां पे आबादी कम है वहां पे इन दुकानों को बनाया जाए। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है एक सारिफ की हैसियत से। मैं एक सारिफ हूं कराची की, मैं ये सोचती हूं कि अगर मुझे फौरी तौर पर गैस की जरूरत पड़ रही है और मेरे घर पे गैस नहीं आती तो मैं कहां जाऊं? क्या गैस के लिए शहर से बाहर या फिर दूर दराज इलाकों में सफर करके जाना होगा? क्या ये सिस्टम ही गलत है? क्या सार्फिन को गैस वक्त पे मिलनी चाहिए? और अगर गैस वक्त पे मिलनी चाहिए तो क्या ये जो लोड शेडिंग के टाइम स्केड्यूल्स बनाए गए हैं, क्या ये सिर्फ मसले का हल है? एक और चीज जो आपने देखी होगी वो ये कि जिन लोगों के घर पे गैस नहीं आती, वो एक मशीन जो कि 1500 से 2000 2500 के दरमियान मिलती है, वो गैस खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी एक घर में गैस जाती है तो फिर दूसरे घर में उसके जरिए से गैस की फराहमी कम हो जाती है। ये तमाम इश्यूज कराची वाले फेस कर रहे हैं, लेकिन हल किसके पास है? सोचा ये जाए कि जनाब अगर हल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट किस चीज की और टैक्सेस किस चीज के और बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है वो किस चीज का? कराची वाला सवाल करे तो किससे करे? डिबिया में रहने जैसे लोगों के घर जो कि आज कराची में बना दिए गए हैं, वो कोई सवाल करने वाला है कि अगर 120 गज के घर में जहां पे 8 से 10 लोगों के रहने की गुंजाइश होती है, वहां पे अगर एक बिल्डिंग में मुख्तलिफ पोर्शंस बना दिए जाएं और मुख्तलिफ कनेक्शंस बिजली गैस और पानी की सूरत में दिया जाए तो फिर सारिफ कहां जाएगा? क्या ये सारिफ की गलती है, ये इदारों की गलती है या हुकूमत की नाअहली? तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है इरफान खोखर साहब, एलपीजी इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और साथ साथ मुझे आज ज्वाइन करेंगे सलमान सिद्दीकी साहब, तर्जुमान SSGC आपका से आपका ताल्लुक है। इरफान खोखर साहब की तरफ चलते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। इरफान खोखर साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, क्या कहेंगे इस वक्त जो गैस के धमाके हो रहे हैं और साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ है, उस क्रैकडाउन के नतीजे में 97 दुकानें बंद कर दी गई हैं, जबकि 15 के खिलाफ गुज़िश्ता माह में ही 15 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मेट्रो टीवी का जी, बहुत अहम इश्यूज पे आपने बात करने का मौका दिया। जहां तक SOPs का तल्लक है, अभी जो कमिश्नर कराची ने 17 अक्टूबर को जो एक लेटर जारी किया जिसमें सारे SOPs बने हुए हैं और उस पर अमल होना जरूरी है। मेरी गुजारिश है DIG कराची से और कमिश्नर कराची से, अगर आपने जो लेटर जारी किया, जो SOP बनाए हैं, पहले पुलिस डिपार्टमेंट और दोनों एक विकेट पे हों ताकि आप पता चले कि किसकी बात पे अमल करना है, किस पे नहीं करना। जो कमिश्नर कराची का लेटर जारी होने के बाद आप देखिए कि ईस्ट का इलाका जो है जिसमें ऑलरेडी 18 थाने आते हैं जी, और फर्क रजा जो वहां पे पुलिस SSP हैं, वो इस लेटर को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। वहां पे आप देखिए जो कराची ईस्ट है, पूरे ईस्ट में लोग घरों में घुस के या दुकानें बंद करके गैस दे रहे हैं और पुलिस और सरकारी लोग उससे पैसा ले रहे हैं, उससे बता ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये लेटर जो है उसको दोनों अथॉरिटी जो हैं ये पहले उस लेटर को कमिश्नर साहब इंडोर्स करें कि ये लेटर के ऊपर SOP के ऊपर काम होने। और मैं फिर ये कहूंगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची का जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में वहां ऐसा सिस्टम है जिसमें आज तक खुदा ना खासा
सिलेंडर फिलिंग करते हुए किसी किस्म का कोई हादसा नहीं अच्छा, हुआ। ये भी हमारे सबसे- पास सर इत्तला आई है कि कुछ दुकानदारों का कहना है कि ओगरा का सर्टिफिकेट तक मौजूद है, आग बुझाने के तमाम आलात, छोटे से लेके बड़ा आला भी मौजूद है, तमाम एसओपीस हैं, फिर भी कानून नाफिज करने वाले लोग वहां पे आते हैं, उन्हें तंग करते हैं, और कहीं बहुत सारी जगहों से भत्ते की भी शिकायत आई है। क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल, ये एसएसपी ईस्ट का इलाका है जहाँ पे काबिल एहतराम फरक रजा साहब तैनात है। वहाँ उस इलाके में मैंने किया 18 थाने हैं, 20 2 चौकी 20 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो कमिश्नर का जारी करता लेटर नहीं मान रहे। और वहाँ पे आप देखें जो दुकान खुलती है वो पुलिस की सरपरस्ती में खुल तो रही है, वहां पे लोगों को गैस नहीं मिल रही, कोई शिकायत आपके पास ये नहीं करना है। लेकिन बात यह है वो सरकारी कीमत पे गैस नहीं मिली, उसको 3 या 350 रुपए किलो पे मिल रही है। बाद में मेरी रिक्वेस्ट करने का मकसद यह है कि जो लेटर कमिश्नर कराची ने जारी किया वो पूरे कराची के लिए होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ जो है बाकी इलाके हैं वहां पे भी ये सिस्टम है कि पुलिस उस लेटर को मानती नहीं। लेकिन फिर भी एसोसिएशन जो एक्शन कमेटी उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया तो उससे बेहतरी आई है। लेकिन फिर भी पुलिस और प्लस सरकारी अफसरान की जो है वो उसमें बतागिरी चल रही है, तो फिर वो शोबे चली। मैं फिर कहूंगा कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए एलपीजी के अलावा हमारा मुतबादल कोई सहारा नहीं है। हमें चाहिए कि एक विकेट पे बैठ के जो आपने एसओपी हमारी एक्शन कमेटी के साथ तय किए हैं उस पे अमल करते हुए वो दुकानें जो बिल्कुल सेफ्टी पे हैं उसको काम करने की कोकर साहब, जब हम एसएचजी से भी बात करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल हमें जो इत्तलात मिलती है, जो उनके इदारे से हम बात करते हैं, वो कहते हैं हमसे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम बिलिंग वगैरह के सिस्टम देखते हैं। ये कराची के और मामला है, डेवलपमेंट के इशूज हैं जिसकी में ये चीजें आ रही हैं कि लोड शेडिंग हो रही है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक सारिफ की हैसियत से अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस सिलेंडर की जो बनावट है वो किस हद तक असरअंदाज होती है गैस के सिलेंडर के ब्लास्ट होने पे? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल के मैं ये जब तक ये हादसा नहीं रुक सके, जब तक हार्डवेयर दुकानों से इसलिए 2 नंबर सिलेंडर का खात्मा नहीं हुआ, यानी जब सबसे आपकी जो पटेल पाड़ा मार्केट है, बनारस है, जिस तरह 89 है, लांडी है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ गैर मेरी सिलेंडर सेल हो रहा है। मेरी कराची से और सीएम सिंध से रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा करें। अभी कुछ पता भी चला है कि कराची में भी गैर मेरी सिलेंडर का कारखाना कोई आ गया, बनारस तो पंजाब से सिलेंडर आ रहे थे ना, गुजरांवाला से आ रहे थे, अब कराची में भी बनने शुरू हो गए। मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहले ये जो बड़े बड़े इलाके जहां मैंने आके टॉक शोज भी किए, इंशाल्लाह मैं आपके पास भी आके ये सारा भंडारा बस खोलूंगा। गैर मेरी सिलेंडर अगर खत्म कर दिया जाए, उस पे हार्डवेयर दुकानों पे जो सिलेंडर सेल हो रहा है ये टोटली जो बिल्कुल गैर मेरी और 2 नंबर सिलेंडर है, इसके ऊपर पाबंदी लगे तो फिर जाके कुछ सालों बाद ये हादसा रुकेंगे। जी आज अगर पाबंदी लगाते तो मैं समझता हूँ फिर भी हमें 4-5 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये जो गैर मेरी सिलेंडर है ये बिल्कुल टीन चादर का बना हुआ है जिसमें एलपीजी लोड शेडिंग के दौरान डाली जाती है, सल्फर सिलेंडर की उम्र बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले गैर मेरी सिलेंडर के खात्मे की मुहिम शुरू की जाए, उसके बाद जो भी आपके एसओपी हैं वो उसको फायर तकनीक तक पहुंचाएं, और उसमें मैं समझता हूँ डायरेक्ट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे खोकर साहब अभी सब सिलेंडर पे रहते हैं, आप कराची वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस किस्म का सिलेंडर परचेज करना चाहिए और ऐसे सिलेंडर हो जिससे हादसात कम हो? जी सबसे पहले बात है कि मैं साथीन के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी सिलेंडर आप कीजिए वो ओगरा के अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर जो है मार्केटिंग कम्युनिटी में जात डिस्ट्रीब्यूटर से वो सिलेंडर खरीदें, किसी बाहर की दुकान से बिल्कुल भी ना खरीदे। जो ही आप सिलेंडर को पकड़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीन चादर का कौन सा बना हुआ है। ये जो हार्डवेयर की दुकानों में सेल हो रही है बिल्कुल इनलीगल है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास 1 नंबर सिलेंडर मौजूद है, वहां से सिलेंडर खरीदें, वो आपको गारंटी कार्ड भी देंगे। आप उनसे ओगरा की थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें ताकि आपको पता चले कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक बात और आपको अर्ज कर दूं कि जो एलपीजी का सिलेंडर जो मजाज मैन्युफैक्चर का बना हुआ है ओगरा अप्रूव कंपनी का, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिला किसी भी जहां मर्जी रखे 10 मिनट में फेंकते वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। ये सिलेंडर वही ब्लास्ट हो रहा है जो बिल्कुल जो गुजरांवाला का नाकिस बना हुआ है या जो हार्डवेयर दुकानों से खरीद रहे हैं वो जेन्युइन सिलेंडर जो एसएचजीसी का जो सिलेंडर मार्केट में है बिल्कुल 1 नंबर है। आप इनके जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे खरीदे या बाकी जो मार्केटिंग कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे ऑथराइज से मजाज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे तो आपको सिलेंडर 1 नंबर मिलेगा और जेन्युइन मिलेगा और लाइफ टाइम गारंटी वाला चीज।
ठीक है कोकर साहब, अब आपके अपनी जो फील्ड है उसकी तरफ आ जाते हैं। जरूरी तो नहीं है, ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें से हो सकता है कि ठीक हो, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई नहीं हो, लेकिन कुछ खुद आप एक सरबराह की हैसियत से इस मामले को कैसे देखते हैं? एक गुंजान आबादी का इलाका है, वहां पे भी बीचों बीच सिलेंडर और फिर सिलेंडर की दुकानें, एलपीजीज की दुकानें, और उसके बाद जनाब गैर तरबियत याफ्ता अमला, इस पे आप खुद कितना फोकस कर रहे हैं? आपकी एसोसिएशन कितना फोकस कर रही है? बिल्कुल 100% जो एक्शन कमेटी उसमें अमल करवा रही है, लेकिन यहाँ गुजारिश है कि जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है मुख्तलिफ सरकारी इदारों की, उनकी सरपरस्ती में ये सेफ्टी ठीक नहीं हो सकती। मेरी गुजारिश है कि पुलिस को सेफ्टी का नहीं पता, सिविल डिफेंस ने या कमिश्नर कराची ने जारी किया, उसके लिए एक अलग सी जो सेफ्टी कमेटी बनी है उसके अंदर वो देखें। पुलिस आती है, पकड़ती, पैसे लेती, देखें 5,000 रुपए पर डे, 10,000 रुपए इसी हिसाब से हफ्ते का कुछ ना कुछ, देखें वो सारा बोझ अवाम पे पड़ता है। मैं फिर कहूंगा कि अगर इस सिस्टम को कराची का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी कमेटी यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कमेटी बिल्कुल खूबसूरत काम कर रही है, जान से कीमती कोई चीज नहीं है, लेकिन जो एसओपी बनाए हैं उसके ऊपर अमल किया जाए तो हादसा भी रुक सकते हैं, गैर मिली सिलेंडर की सेल भी रुक सकती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं फिर चाहूंगा कि जो आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार ओगरा ने दिए हैं, बीसी और एसी को दिए हैं, पुलिस के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि डायरेक्ट वो जाके दुकानों के ऊपर छापे मारे और बंदे बैठे, उनको सेफ्टी के बारे में। अच्छा, मैं जितना समझ पाई हूँ खोकर साहब, आप इस वक्त कानून नाफिज करने वालों इदारे की पॉलिसी से खुश नहीं है और सिंध गवर्नमेंट को आप पैगाम देना चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए कि किसकी क्या पॉलिसीज हैं, कौन जाएगा। आपको क्या लगता है कि ओगरा आके खुद चेक करेगा, उसके लोग खुद आके यहाँ पे चेक करेंगे? अगर सिंध गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती तो आपके ख्याल में वो कौन सा इदारा है जिसको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए और इन मामला पे जो है वो कड़ी नजर रखनी चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं फिर अर्ज कर दूं, ओगरा ने तमाम डीसी और एसी को इख्तियार दिए हैं 2017 तक जी। मैं फिर अर्ज करूं कि ये पुलिस अदारे जो दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर की तस्वीर करते हैं, इसको बंद किया जाए। आप जिस एसओपी को सख्त से सख्त कर दें, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने एक्शन कमेटी के साथ बैठ के आपने सारे एसओपी तैयार किए, उसके बावजूद वो चीजें पूरी हैं, फिर भी वो दुकान के ऊपर पुलिस क्यों जाती है? देखिए, हम लोग व्हाइट कॉलर बिजनेस करने वाले छोटे ताजर हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा वज़ीर सिंध से, खुदारा ऐसा हुक्म ना करें, क्योंकि कुदरती गैस अब घरों में नहीं है, अब शहर से बाहर ले जाए मुमकिन नहीं है। ये उस वक्त के मामले थे, ये उस वक्त की बातें थी जब पूरे शहर में गैस आती थी, तो उस वक्त शहर से बाहर निकल। अब हर घर की जरूरत एलपीजी है, आपके सामने पोजीशन है, 2 घंटे सुबह दोपहर शाम गैस आती है, इसलिए हमें सेफ्टी पे काम करना चाहिए। जो आपने एसओपी बनाए हैं, कमिश्नर कराची ने, मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर जो हमारी इस वक्त कमेटी बनी हुई है उसके साथ आपने बैठ के बनाए और उस पर अमल कराया जाए, तो फिर चीजें बेहतर होंगी। ये पुलिस की बराह रास्त मदाखलत का खात्मा होना चाहिए। अच्छा खोकर साहब, जितनी मैं आपकी बातों को समझी हूँ, मैं उसको कंक्लूड जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपके पास दुकानों में वो लोग भी आते हैं जो कि वैन ड्राइवर होते हैं, ज्यादातर बच्चों के स्कूल के वैन ड्राइवर्स में जो हैं वो सिलेंडर लगा के उसको यूज कर रहे हैं, जबकि आप भी ये जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप बता सकते हैं किस हद तक खतरनाक है कि स्कूल की वैन में जो है ये सिलेंडर जो नस्ब किए जाते हैं, गर्मी की शिद्दत भी है, सब कुछ है, कराची का वेदर ऐसा है, किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं ये? डॉक्टर साहब, मैं ये इस पे अर्ज करना चाहूंगा कि आप एलपीजी को जो उसके खिलाफ जो एंटी सिस्टम काम कर रहे हैं कि जनाब ये खतरनाक है, बिल्कुल को खतरनाक ही। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में देखें, एलपीजी का ऑटो में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में अगर सेफ फ्यूल है, और मैं फिर कहूंगा इससे सेफ फ्यूल है कोई भी नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर मैक्सिमम 90 से 125 पीएसआई है। और दूसरी बात यह कि अब सीएनजी का लगा लें, उसका 4,500 पीएसआई प्रेशर है। आप मुझे बताएंगे कि ये हमारा फ्रेंडली फ्यूल तो एलपीजी पूरी दुनिया का यहाँ भी, और ओगरा ने आरडी लाइसेंस दिए हैं, ये जो आरडी के खिलाफ एलपीजी के खिलाफ एंटी कंपेन चलाई जाती है, हमें बहुत इस पर तशवीश है और बहुत गलत बात है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सस्ता तरीन फ्यूल है जो 100% से ज्यादा ऑलमोस्ट एलपीजी सस्ता है जी। तो मेरी गुजारिश है कि हमें सेफ्टी पे काम करना चाहिए, सेफ्टी पे गुफ्तगू करनी चाहिए चीजों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त लोगों की पुख्ता खरीद नहीं है जी पेट्रोल में जी।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कराची जिसकी हम आबादी कहते हैं कि 2.5 करोड़ तक पे पहुंच गई है, और अगर 2.5 करोड़ हम कह रहे हैं तो यानी कि तमाम पाकिस्तान के सिटी का 5वां शहरी जो है वो पाकिस्तान में आबाद है, अपनी रोजगार के लिए वो यहाँ आते हैं, कराची माशी हब है। अब जब ये गैस के मसाइल हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनको खाना खाने में, होटलों में भी खाना खाने में मसला है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस मामले पे काबू पाया जा सकता है ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सके, उनको रोटी भी सस्ती मिल सके? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ये सिलेंडर्स आते हैं तो उनकी जो है वो बजट में इजाफा हो जाता है। आप क्या सजेशंस दे सकते हैं? जी, बजट में इजाफा सिर्फ इस वजह से हो रहा है, आप इसी बात को कोई अगर सरकारी अफसर बुरा ना माने, जब एलपीजी की शॉपकीपर्स के ऊपर 20-20 हजार रुपए, 30,000 रुपए जुर्माना या वैसे पुलिस भत्ता के तौर पे लेती है, तो वो डेफिनेट उन्होंने उसके ऊपर ही डालना होता है, वो कंज्यूमर के ऊपर बोझ डलता है। मेरी कराची और ये सीएम सिंध से गुजारिश है कि जो एसओपी कमिश्नर साहब ने बनाई वो बहुत खूबसूरत बनी, या उससे भी कोई बेहतर करना चाहें तो हमें इतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये सरकारी अफसरान की मुदाखलत, पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वाफर एलपीजी मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खोकर साहब साथ ही रहेगा। मुझे और थोड़े से, आपने कहा कि आला हुकाम जो है वो माजरत के साथ आपने बात की, तो हम भी आपसे माजरत के साथ कहेंगे कि थोड़े और सख्त सवालात बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने है। एक तरफ हम कहते हैं जनाब एलपीजी बनाने वाले एक माफिया बन गए हैं और देने वाले एक माफिया हैं, दूसरी तरफ ये भी मौकफ है कि उन लोगों को तंग किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद एलपीजी के जो तमाम एसोसिएशंस के हेड हैं वो ये बात कर रहे हैं, और खोकर साहब ये बात कर रहे हैं कि खास तौर पे जनाब एलपीजीज की दुकानों को वालों को तंग किया जा रहा है, और इसका मुद्दे का हल ये है कि आए गवर्नमेंट बैठे हमारे साथ, बैठे हमारे मसाइल पूछे, हम तो लोगों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, चूंकि इस वक्त एलपीजी वो वाहिद चीज है जो लोगों की डिमांड को पूरा कर सकती है। खोकर साहब आपकी तरफ आते हैं, तमाम चीजें अपनी तरफ हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रेट जो है वो मुकर्रर किए गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रेट में भी आपकी तरफ से मनमाने तौर पे इजाफा किया जा रहा है। इसका क्या जवाब देंगे आप? जी, मेरी इसमें अर्ज है कि देखिए आर्टिकल 29 के तहत जो इख्तियार डीसी के पास है, वो प्लांटों से सप्लाई को कीमत को इंश्योर करे, जहां से सप्लाई कोई शॉपकीपर को डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पैदा नहीं करता, ऊपर से नीचे तक इंपोर्ट से लेकर नीचे तक एलपीजी जो सप्लाई आती है इसको मॉनिटर किया जाए। अब फिर आपको मिल जाएगा मसला कहाँ पे है, कौन ब्लैक कर रहा है, कौन माफिया है, सारी चीजें सामने। लेकिन फिर मैं कोई गरीब दुकानदार जो है अपने घर में ना गैस पैदा, ना उसकी इतनी बड़ी जरूरत होती है कि बोले इतनी ज्यादा कीमत ले ले, ब्लैक कर ले। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि एलपीजी की जो डीसी एसी है इनके जो जुम्मे लगाया जाए, ताकि जहां से प्लांट से गैस चलती है वहां सरकारी कीमत पे सप्लाई को यकीनी बनाए, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपके पास, आपके इदारे के पास, आप जो एक तंजीम के सरबराह हैं, क्या आपके पास आदादो शुमार मौजूद हैं कि कराची में किस हद तक कितनी दुकानें इस वक्त एलपीजी से कायम है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके इल्म में ना हो और लोग आपकी इजाज़त के बगैर या आपके इल्म में लाए बगैर जनाब ये दुकानें जो हैं वो खोल के बैठे हुए हों? क्या ऐसा है? डॉक्टर साहब, हमारी तो बात छोड़ें, हमारे से किसने बगैर पूछे दुकान तो खोल ली। हर यहाँ पे जबकि एसओपी है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की इजाजत के बगैर शॉप नहीं खुलेगी। हम तो एक सड़क से गुजर के जाते वापस आते 2 दुकानें बनी होती। ये तो स्टेट का काम है इसको अपने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना और उसके ऊपर अमल कराना। लेकिन हम एलपीजी वाले चीजों को बेहतर करने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन बात यह कि वो फिर एक बिजनेस के अंदर आप रह के कितनी मुखालफत मोल ले सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो लोगों को, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, आप एक वाइट कॉलर बिजनेस कह रहे हैं इसको कि जनाब ये कम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये चेक एंड बैलेंस का काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता माह में 97 दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है जबकि 15 पे FIR दर्ज है, तो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी, मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा डॉक्टर साहब क्लियर कर दूं कि मैं कह रहा हूं कानून नाफिज करने अदारों वालों का मतलब यह है कि अख्तियारात एसी और डीसी को दिए हुए आर्टिकल 29 के तहत वो बिल्कुल कार्रवाई करें।
जिस समय पुलिस को बराह रास्त इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए पूरे पंजाब में यहाँ पे बराह रास्त पुलिस की कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे पुलिस जो कमिश्नर कराची के अहकामात मानने से इनकार कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में पुलिस डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर कराची बैठ करके एक विकेट पे आए हो, वो कहेंगे इस पे अमल करना, इस पे नहीं करना, और इस तर्ज पे शॉप्स होंगी। इंशाल्लाह उस सेफ्टी पे हम काम करने की तैयार है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर एक पुलिस वाला गुजर के जाता है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर का बंदा आता है, फिर किसी और अदारे का, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले अदारों की एक ज़ाब्ता अखलाक के तरीकाकार बनाया जाए, ताकि किसने एक डिपार्टमेंट इनको चेक करना है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, आपने अभी ब्रेक से पहले एक बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल है कि रोशनी डालना जरूरी है। जब हमने आपसे बात की कि सारिफ जो होटल में खाना खा रहा है, या जो है गैस की कीमत में बाज़ों का इजाफा हो जाता है वो सिलेंडर में, तो इसकी बहुत बड़ी वजह दुकानों से भत्ता लेना भी है। क्या आपने यही कहा है? बिल्कुल मैंने ये कही, और दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत खत्म जो होगी, ये बता खत्म नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस का इस कारोबार के अंदर बराह रास्त मुदाखलत बनती नहीं है। देखिए पूरे पंजाब में आईजी पंजाब ने लेटर जारी किया, डीआईजी ने लेटर जारी किया कि बराह रास्त मुदाखलत पुलिस नहीं कर सकती। मेरा कहने का मकसद, अगर जब उनको कोई कार्रवाई करना मकसूद हो तो उस सिविल डिफेंस उसका इस्तेगासा दे, वो सेफ्टी चेक करे या बाकी और को टीम बना दे। लेकिन जब पुलिस बराह रास्त जाती है, मैं अभी से फिर कह रहा हूँ, आप ईस्ट के इलाके में जाएं, या अब्बासी साहब उस वक्त एक्टिंग कमिश्नर से, मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने ये सारी बातें डिप्टी कमिश्नर अब्बासी साहब से की थी कि इस तरह ज़ाब्ता अखलाक बनाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। अब जब भी मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेंट के साथ लाजिम करके वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने कभी भी इस पे सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। तो मैं जो अच्छा सर, मैं एक और सवाल पूछती हूँ आपसे कि ये जो दुकानदार हैं, इनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनके पास होना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जिसकी वजह से उसके बाद ये दुकान खोले, या आप समझते हैं कि जनाब दुकान खोल रहे हैं रिहायशी इलाकों में कोई मसला नहीं है, अगर वो सेफ्टी मेजर्स और वो तमाम सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद हों तो क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए? देखिए वो मैंने एक जो कमिश्नर कराची का लेटर मैंने आपको भेजा है, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो फायर के तल्लक से हैं, जो अगर खुदाना आग लगती तो भगाने के तल्लक से काफी चीजों की एक लिस्ट है, चेक लिस्ट बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि वो चेक लिस्ट देखे ना, डिप्टी कमिश्नर की कोई टीम बन जाए, जो कमिश्नर साहब बनाए फोरम, उस पर चेक होनी चाहिए। मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को जब अलग कर देंगे तो सेफ्टी के ऊपर काम होगा और कीमत भी ठीक हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है बराह रास्त पुलिस की मुदाखलत से आ रही है। मैं फिर कह एसएस की ईस्ट जो है इस वक्त आप चेक कर लें, वहां पे शॉपें रात को खुलती हैं या किसी गार्बेज जगह से खुलती हैं। आप अपना कल टीम भेजें, ये चीज जो हमने बातें की है आप इसको बिल्कुल काउंटर चेक करा। अगर कोई चीज मेरी गलत हो, मेरी कोई चीज आप समझें कि गलत है, तो मैं उसके लिए सलाह के लिए भी तैयार हूँ। सर हम जो है वो राब्ते का जरिया है और हमारा प्रोग्राम पूरा कराची देखता है, तो यकीनन आपका प्रोग्राम वो लोग भी देख रहे हैं जो कि पुलिस अफसरान हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो कि जिम्मेदारान हैं सिंध हुकूमत के, तो जाहिर सी बात है आपकी चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से आपकी पर्सनल मुलाकात हो चुकी है और आपने ये तमाम चीज़ें सामने रखी हैं, क्या आपने मुराद अली शाह साहब को भी कोई ख़त लिखने की आपकी एसोसिएशन ने कोशिश की, या इरादा है फ्यूचर में कि आप लिखेंगे और बताएंगे जनाब ये वाले इशूज़ हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं? डॉक्टर साहबा, जो एसओपी तय किए गए वो हमारी ही एलपीजी एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदागान को बैठा के तय किए गए हैं। मैं कहता हूं अगर उसमें पुलिस मुतमिन नहीं है तो वो कमिश्नर साहब से पूछ ले और एक फॉर्म बन के वो दोबारा से जारी कर ले। मेरे कहने का मकसद ये कि ईस्ट के इलाके में, कराची ईस्ट के इलाके में इस वक्त जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें ठीक करने के लिए सब डीआईजी कराची और कमिश्नर कराची एक विकेट पे जो एक लेटर जारी हो ताकि उस लेटर को सब लोग माने। अब पूरे कराची के अलावा ईस्ट में वो लेटर नहीं माना जा रहा। मैंने आपको एसएसपी साहब का नाम भी बताया, फर्क साहब के वो नहीं कहते। बात यह है कि इस लेटर को चेंज करना, ये ठीक करना, चूंकि आने वाले दिनों में एलपीजी ही वाहिद फ्यूल होगा, वरना बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जा सकेंगे। तो गुजारिश है कि सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज, जान से कीमती कोई चीज नहीं है। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट सिंध के साथ है, गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ है, सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा हम आपसे पूछेंगे कि आप एक पूरा इस चीज को इस तरह समझते हैं जैसे हम उसको जाहिर सी बात है उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप सारिफीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सार्फिन से मेरी यही गुजारिश है कि
एलपीजी सिलेंडर जो है वो म्यारी सिलेंडर खरीदें और किसी हार्डवेयर शॉप से ना खरीदें, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स साथ ओगरा की थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें और म्यारी सिलेंडर अपने घर में रखें। और ये जो मैंने इलाके बताए बनारस वगैरह या पटेलपाड़ा में जो सिलेंडर सेल हो रही होलसेल हो रही, इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इस तरफ जो है ना फौरन एक्शन करना चाहिए। और मेरी सार्वजनिक से गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर म्यारी खरीदें और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें और कोई मुश्किल नहीं होगी जी। बहुत शुक्रिया। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि जनाब यहाँ पे सिर्फ गैस सिलेंडर फटने के वाकयात हुए हैं और काफी ऐसे खतरनाक वाकयात के जिससे जानों के नुकसान भी हुए, कीमती जानों के नुकसान हुए, बल्कि बहुत से ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि जो गैस खींचने की मशीनें लगाई जाती हैं वो भी फटी हैं, यानी कि वो भी ब्लास्ट हुई हैं, जिसकी वजह से छोटा धमाका जरूर हुआ लेकिन बहुत से चेहरे खवातीन के खराब हो चुके हैं इस वजह से भी। जब आप गैस की वो मशीन यूज करते हैं तो होता कुछ यूं है कि वो मशीन यूज करने के बाद वक्त अगर गैस का प्रेशर ज्यादा आ जाए तो अचानक से वो मशीन जो है वो बाज़ औक़ात फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है। और वो ब्लास्ट ना सिर्फ आपको पर्सनली नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि आपके घर को भी बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी अपना जवाब देंगे, लेकिन जहां तक मेरी और आपकी जिम्मेदारी है वो भी हमें समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जहां इतनी ज्यादा गैस के हवाले से बात हो रही है वहां पे ऑफिशियल से बात करना जरूरी है और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, तर्जुमान हैं आप एसएसजीसी के। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली गैस की इस शदीद बंदिश की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गैस की बंदिश की वजूहात जानने से पहले बुनियादी वजह अगर हम एक दूसरे को समझा पाऊँ आपको मैं, तो बहुत आसान होगा कि आपके नाज़रीन भी इस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले तो इस चीज़ का तयन कर लें कि सुई सदरन गैस कंपनी जो है वो गैस की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि गैस फील्ड से जो गैस हमें हासिल होती है वो ट्रांसमिट करके हम अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुँचाएँ और हेडक्वार्टर से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं और सनती सारिफीन हैं, जितने भी हमारे, उन सब तक हम वो गैस को पहुंचाएं। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। कुछ गलत फहमी है लोगों के कि जो गैस के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर है शायद सुई सदरन गैस कंपनी का उन पर कंट्रोल है, तो ऐसा नहीं है। कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने लाइसेंस इशू किए हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियों को, जिसमें सरकारी कंपनियाँ भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, उनको कंपनी का लाइसेंस इशू किए हैं कि वो गैस की, तेल की और दीगर मादनियात की नीचे से ज़ेरे ज़मीन जो है उसकी ज़खायर की दरियाफ्त करें। तो ऐसी जितनी कंपनियां जो गैस के ज़खायर दरियाफ्त करती हैं, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न जो है वो अपनी गैस की गैस उन कंपनियों से हासिल करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तखफीस किया प्लान के हिसाब से होती है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हमारे जो ज़खायर हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे दस्तरस में नहीं है। जितने हमें सिस्टम में अवेलेबिलिटी उन कंपनियों की तरफ से गैस की आती है तो वही हमारे सिस्टम में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो रहे और पुराने ज़खायर आपकी नॉलेज में ही होगा कि ये तो हर साल जो है वो हर 10% जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं, 8% से लेकर 10% तक। तो जो डिप्लीट हो रहे हैं मुस्तकिल, तो जो रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं और नए रिजर्व नहीं आ रहे हमारे सिस्टम में, जबकि डिमांड हर साल बढ़ रही होती है। तो जो डिमांड का और सप्लाई का गैप है वो बढ़ता जाता है। यानी कि अगर मेरे पास एक मिसाल के तौर पर 100 यूनिट गैस मौजूद है, लेमैन की ज़बान में बात करूँगा, और मेरी डिमांड जो है वो 150 है, तो मैं वो 50 का जो गैप है उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई तो इकदाम करूँगा ना। उसको गैस लोड मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग, और उसी की ये वजह है कि हमें गैस की बंदिश, जिसे हम कहते हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हम करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम वो रात को जो गैस सेव करते हैं, क्योंकि हमारी स्टडी के मुताबिक 80% 90% जो है इस वक्त सारिफीन को गैस की ज़रूरत नहीं होती, और वो गैस जो हम रात को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने जो बंदिश करते हैं उससे हम अपने जो ज़ेरे ज़मीन लाइन पैक है उसको स्ट्रेंथन करते हैं ताकि सुबह नाश्ते के वक्त अच्छे प्रेशर हमारे सारिफीन को मिल सके। तो ये बेसिक वजह है गैस की बंदिश की जो आपने पूछा। ठीक है, मेरे ख्याल है कि काफी अच्छी तरह से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक और क्वेश्चन है। जो हम छोटे इलाकों में जाते हैं तो छोटे इलाकों वाले खास तौर पे कहते हैं कि जनाब हमारे इलाके में खास तौर पे गैस बंद की गई है, तो वो कौन से एरियाज हैं कि जहां पे गैस की बंदिश खास तौर पे की गई है? अच्छा, ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलाका वाइज ऐसा कुछ होता है, ये अक्रॉस से सिटी होता है, बल्कि अक्रॉस द फ्रेंचाइज एरिया, हमारा सिंध और बलूचिस्तान फ्रेंचाइज एरिया है। तो जहाँ जहाँ भी हमारी गैस की सप्लाईज हैं
वहाँ वहाँ रात को ये 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होता है। ये किसी एरिया वाइज नहीं होता कि जी इस कॉलोनी की करनी बंद या उधर का खोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमें पूरा सिस्टम जो हमारा ज़ेर ज़मीन है उसको इंटैक्ट रखना होता है। तो ये पूरा फ्रेंचाइज पे हमारे दोनों सूबों के अंदर ये गैस की बंदिश रात को जो हम गैस लोड मैनेजमेंट जिसे हम प्रेशर प्रोफाइलिंग की भी करते हैं वो करते हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि किसी खास इलाके के अंदर जो है वो किसी अलग टाइमिंग में हो रहा है, दिन में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो है कि ठीक है, आपने जो मसाइल गए मेरे ख्याल है कि उसको समझने के लिए काफी है और आपने एसएसडीसी की पोजीशन भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी, लेकिन एक और सवाल भी तो फिर पैदा होता है कि किस तरह से इस लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सकता है। जी, आप इसको लोड शेडिंग कहेंगे गैस की, हम लोग उसको लोड मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन काबू पाने की तो बात हमने जैसे पहले भी आपको अर्ज किया, जब तक ये गैप फिल नहीं होगा डिमांड और सप्लाई का, जब तक तो इसके ऊपर कहीं दूर तक नजर में नहीं आता कि काबू पाया जा सकता है। बल्कि ये खुदा न खास्ता आगे आने वाले सालों में शायद बढ़ भी सकता है फर्क, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो डिप्लीट हो रहा है वो कुआं वो इस साल भी होगा। अब जैसे कि मैं अभी सर्दियाँ नहीं आई हमारी, सर्दियों में तो आपको पता है कि डिमांड गैस की बढ़ जाती है। अभी सर्दियों से पहले हमारा जो डिफरेंस है वो डेफिसिट जिसे कहेंगे डेली बेसिस पे वो 250 से 250 के दरमियान होता है, कि उस दौरान हमें जो गैस की डिमांड है उससे हमारे पास सप्लाईज में तकरीबन 250 की कमी होती है। तो वो जब तक हमारे पास नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं होंगे, या जैसे कि कोई बात चल रही है कि ईरान से गैस पाइपलाइन के थ्रू आ जाएगी या कहीं और से, जैसे टापी का एक मंसूबा है, रशिया से भी बात हो रही है, जब तक ये मंसूबों की तकमील नहीं हो जाती या हमारे को बड़े ज़खायर जैसे सुई का एक बड़ा ज़खीरा था जो कि अब ख़त्म होने के करीब है, जब तक ये बड़े ज़खायर नहीं दरियाफ्त होते तो ये जो इशू है इसको मुश्किल है कि इसको सॉल्व किया जा सके। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सार्फिन पे ये बिलों का बोझ अचानक से ज्यादा हो गया, ओवर बिलिंग हो रही है, लोग परेशान है कि अचानक से इतना ज्यादा कराची वालों पे बर्डन क्यों पड़ रहा है गैस के बिलों का, इसकी क्या वजूहात है? एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखें, ओवर बिलिंग तो वो होती है कि कोई नाजायज आपके साथ की ऐसा कोई बिल कर दिया जाए जिसमें आपने इस्तेमाल ना किया और आपको वो कंपनी चार्ज करे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं इसको बड़ा क्लियरली आपको बताता हूँ कि जो आपके इस्तेमाल शुदा मीटर में रीडिंग होती है, वो जब मीटर रीडर आता है तो वो उसको तस्वीर खींच लेता है जो आपके बिल पे भी आती है। तो आप अपने बिल पे से मैच कर सकते हैं कि जी जो मेरे यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं पिछले महीने, मीटर रीडर ने वही यूनिट्स जो है उसकी तस्वीर खींच के मुझे बिल किया है, तो आपको उतनी ही यूनिट्स का बिल होता है जितना कि आपका इस्तेमाल होता है। अब वो लोगों को इसलिए ज़्यादा लगने लगा कि पहले गैस के टैरिफ बहुत कम थे, अब हकीकत में अभी भी कम है, मैं समझता हूँ दुनिया से, लेकिन 2 सालों में ओगरा ने इसकी प्राइस को रिवाइज किया है 3 दफ़ा। तो उसके अंदर जब रेट रिवाइज होता है, टैरिफ रिवाइज होता है, तो ज़ाहिर बिल पे फ़र्क पड़ता है। प्लस फिर 2 कैटेगरीज भी ओगरा ने मुतारिफ कराई, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, महफूज कैटेगरी और गैर महफूज कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी से सारिफिन को अलग अलग फिक्स चार्जेस लगते हैं। महफूज कैटेगरी वालों को 400 लगते हैं और गैर महफूज को 1000 लगते हैं। यानी महफूज वो हैं कि जो 90 से नीचे कंज्यूम करके इस कैटेगरी में साल भर के लिए शामिल हो गए, यानी कि 4 महीने की जो कंजम्पशन विंटर सीजन की होती है उसकी बेसिस पे, और जिनका 91 या अबव चला गया वो गैर महफूज हो गया, उनको 1000 रुपए फिक्स चार्जेस हर महीने लगते हैं। तो इसकी वजह से भी बिल बढ़ जाता है। बल्कि जिनका अगर 150 क्रॉस हो जाता है यूनिट महीने के अंदर, तो उनको 2000 रुपए चार्जेस लगते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि शायद हमारा जो है वो बिल वो ज्यादा हो रहे हैं, हमारे बढ़ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फिक्स चार्जेस वाले जो मामला हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो महफूज कैटेगरी है उसका टैरिफ तो अभी भी बहुत कम है। जो गैर महफूज कैटेगरी है डेफिनेटली उसका टैरिफ थोड़ा सा इजाफा किया गया है, और ये उस तनाजुर में किया गया कि कभी 3-4 सालों में गैस की प्राइसेस रिवाइज नहीं हुई थी, वो रुकी हुई थी, तो उनको अब सेटल करने के लिए ये ओगरा ने इस तरह से रेट रिवाइज किए। चेक करता है जो उसको मीटर रीडिंग चार्ज की जाती है कि आपके गैस में लिखा होता है बिल के ऊपर कि प्रीवियस मंथ की रीडिंग क्या थी और करंट मंथ की रीडिंग क्या है। उनका जो डिफरेंस होता है वही एग्जैक्ट बिल बनता है आपका, उसकी बेसिस पे बनता है। तो वो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अपने बिल को जो सारिफिन है। हल जो आप पूछ रहे हैं, देखिए हल तो बहुत आसान है। हल ये है कि इस्तेमाल जितना इंसान कम करेगा उतना उसका बिल कम आएगा। हमारे ट्रेंड रहा है खवातीन के अंदर, बहुत सालों में हमने देखा है कि सुबह नाश्ते के वक्त जो खातून खाना ने चूल्हा जलाया तो वो रात तक जलता ही रहा,
मुस्तकिल जलता रहा, क्योंकि वो गैस का इस्तेमाल, चाहे बीच में हंडिया पक रही है, चाय पक रही है, नहीं भी पक रही तो चूल्हा खुला हुआ है। तो वो अगर चूल्हा बंद करने के लिए कहा जाता था तो ये होता था कि जी गैस का बिल तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत सस्ती है, और ये जो माचिस है वो महंगी है। तो ये जब हमने बेदर्दी से बेदरीन इस्तेमाल किया गैस का, तो यकीनन वो एक हमारी कुदरती गैस जो थी वो ज़ाया भी हुई, और उसकी वजह से ये हमें अपने जो आगे के मामलात हैं कि हम कह रहे हैं कि कैसे हल निकालेंगे, तो हल यही है कि जी इस्तेमाल कम रखें, कम से कम रखें। सर्दियाँ आने वाली हैं, गीज़र को इस्तेमाल से थोड़ा पहले चलाएं और उसके बाद बंद कर दें, क्योंकि अगर वो सारा दिन गीज़र आपका चलता रहेगा तो किसी काम का नहीं है। आपको जिस वक्त ज़रूरत है गुस्ल की या वजू की, आप उससे थोड़ा पहले खोल लीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। तो यही तरीक़ेकार हैं कि जितना हम अपना इस्तेमाल किफ़ायत-शौरी से करेंगे तो हमारा बिल भी कम आएगा। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद सिद्दीकी, तर्जुमान SSGC हमारे पास मौजूद थे और हमारे साथ थे, और साथ साथ आज मुझे खोकर साहब ने भी ज्वाइन किया। अदनान खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हेड हैं आप। ये तमाम चीजें जो दोनों अफराद ने बयान की, उसमें एक बात तो सामने आती है कि तस्वीर के हमेशा दो रुख जरूर हैं, और वो दोनों रुख हमने आपके सामने पेश किए कि जनाब अगर ये लोड कम है और ये पावर सप्लाई अगर कहीं कम होती है तो उसकी वजूहात क्या हैं, और उसकी वजूहात मेरा ख्याल है SSGC ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाई कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। जहां तक बिलिंग का सवाल है तो बिलिंग के हवाले से मैंने बताया कि काफी अरसे से ये रेट्स रुके हुए थे। ओवरऑल जो हमें सिचुएशन नजर आई, LPG वालों ने जो कहा कि उनके जो मसाइल हैं वो इस वक्त सेफ्टी के लिहाज से वो हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों में खास तौर पर उन्होंने, हम ये बात उनके लिहाज से बात कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि अगर पुलिस को अख्तियार दिया गया है तो ये पुलिस के अख्तियारात में शामिल नहीं है कि वो दुकानों पर छापा मारें और इन चीजों को सामने लाएं कि जिस तरह से वो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम वाइट कॉलर काम कर रहे हैं और हमें परेशान ना किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने सेफ्टी मेजर्स के हवाले से भी बात की कि सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए। हमने बात की SSGC और SSGC ने अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। बात सिर्फ इतनी है कि अगर इंतजामी अमूर की सल चलाने की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट को खास तौर पर इस मसले का हल ढूंढने की जरूरत है और उन लोगों से बात करने की जरूरत है जो तमाम चेन इसमें साथ है, और खास तौर पर कराची का जो सारिफ है वो इन तमाम चीजों से मुतासर है। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।